से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पप्पू यादव को फिर से पीएमसीएच भेजा गया है। दरअसल बेऊर जेल से वापस उन्हें पीएमसीएच भेजा गया। बेऊर जेल के अंदर पूरी प्रक्रियाएं हुई और उसके बाद कैदी बुक में नाम उनका दर्ज किया गया। जेल प्रशासन ने डॉक्टर से चेक कराया। चेकअप होने के बाद एम्बुलेंस से उन्हें पीएमसीएच भेजा गया है। निजी एम्बुलेंस में ही पप्पू यादव आए थे। एम्बुलेंस से जेल आए और फिर इलाज के लिए पीएमसीएच गए हैं। पप्पू यादव को फिर से पीएमसीएच भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पप्पू यादव को गिरफ्तार कर बेऊर जेल ले जाया गया, जहां प्रक्रियाएं पूरी की गई और उसके बाद फिर से पप्पू यादव निजी एम्बुलेंस से ही पीएमसीएच भेजे गए हैं। शुक्रवार रात काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू यादव को पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से पप्पू यादव को पीएमसीएच में रखा गया है। जाड़े की रात में भी अचानक गर्मी कैसे बढ़ जाती है, ये शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली। हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब करीब 31 साल पुराने केस में कोर्ट से निकला गिरफ्तारी वारंट लेकर पटना पुलिस पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अपने आला को कर दिया नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में भी रहेंगे, साथ में रहेंगे। पप्पू यादव रात में गिरफ्तार होने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस उन्हें किसी भी हाल में ले जाने पर अड़ी। ये लॉ भी नहीं करता किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना है। देखते ही देखते बात आग की तरह पप्पू यादव के समर्थकों में फैल गई और लग गया लोगों का जमावड़ा। फिर क्या था, तनातनी धक्का मुक्की तक हुई, यहां तक कि पप्पू के समर्थक पुलिस की गाड़ियों पर भी चढ़ गए। लेकिन घंटों चले ड्रामे के बाद आखिर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जाते जाते भी पप्पू यादव ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन पप्पू की गिरफ्तारी के पहले से शुरू हुई हलचल शनिवार को भी जारी रही, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर पहले आईजीआईएमएस गई, फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसी बीच पुलिस ने पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। ये पूरा मामला 31 साल पुराना 1995 का है। पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि पप्पू यादव सांसद ऑफिस चलाने की बात को छिपाते हुए मकान किराए पर लिया और फिर उसे कब्जा कर लिया। मामला एमपी एमएलए विशेष अदालत में पहुंचा। पप्पू यादव को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन लंबे समय से वो तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर पप्पू यादव के समर्थन में दिख रहे हैं, तो एनडीए नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई। कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। शुक्रवार रात घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पहले से लेकर अब तक बिहार का सियासी पारा हाई है।
आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, इंस्पेक्टर है। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई, लेकिन हमको लगता है कि ये बदले की भावना है। अगर कोई केस था तो उनको जमानत लेने का मोहलत दी जानी चाहिए थी। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है, कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। वैसे बता दें मुख्यमंत्री शर्म करो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में कोर्ट से निकले गिरफ्तारी वारंट के आधार पर हुई है। पप्पू यादव तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने गिरफ्तारी के साथ कुर्की का भी आदेश दिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ, कटिहार से सुब्रत गुहा और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात तेजस्वी यादव की। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव ने इस खास मौके पर एक बार फिर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते, बिहार के दिल में सिर्फ लालू प्रसाद हैं। तेजस्वी ने साजिश कर एनडीए सरकार बनाई गई ये आरोप भी लगाया। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। जश्न की ये तस्वीरें हैं आरजेडी कार्यालय की। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ खूब डांस कर रहे हैं। मौका है तेजस्वी यादव के बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद उनके ग्रैंड वेलकम की। आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी का भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव के आते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव को माला पहनाया गया। पार्टी नेताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी और इस खास मौके पर तेजस्वी यादव अपने सियासी विरोधी नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि साजिश कर सरकार बनाई गई, लोकतंत्र में जनता हारी और तंत्र जीता, नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। गाँव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। नीतीश कुमार जी कितना बाकी होते हैं, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव जी का बयान खुद आरजेडी की मानसिकता को उजागर करता है। उनके लिए जनता नहीं, परिवार ही सर्वोपरि है। बिहार की जनता ने बार बार नीतीश कुमार जी को चुना है, इसलिए वो जनता के मुख्यमंत्री हैं। फर्जी उल्लास का वातावरण तेजस्वी जी बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन नेता हैं, इसका एहसास अब तक नहीं हुआ है। सच यही है कि नीतीश कुमार जी आज तक जन नेता नहीं बन पाए। बिहार ने कभी भी उनको अकेले दम पर सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया है। हमेशा 3-5 जोड़ गांठ करके ही वो मुख्यमंत्री बने रहे। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे। बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री हुई। लालू प्रसाद ने अब तेजस्वी के हाथों में संगठन की बागडोर सौंप दी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते नजर आए। अध्यक्ष के रूप में हुए, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये बताता है कि पूरी पार्टी जो है उसकी कमान जो है तेजस्वी को सौंपी जा रही है।
भले ही लालू प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन पूरा का पूरा काम अब तेजस्वी के हाथों में है। और इस ताजपोशी के साथ इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में प्रेमी जोड़े को इतनी खौफनाक सजा दी गई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। नाबालिग प्रेमी को बेरहमी से पीटा गया, नंगा कर चेहरे पर कालीख लगाकर चप्पल पहनाकर गांव में घुमाया गया। लड़की के साथ भी सरेआम बदसलूकी की गई। नाबालिग प्रेमिका इस तालिबानी सजा से आहत होकर फांसी के फंदे से झूल गई, लेकिन लड़की की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की भीड़ ने हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देगी, ये तस्वीरें आपको शर्मसार कर देंगी। इन तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उन चेहरों को पहचानिए जो एक नाबालिग प्रेमी पर लात, जूते और थप्पड़ चला रहे हैं। नाबालिग लड़के को बेरहमी से मार रहे हैं, उसकी पीठ और सर पर वार कर रहे हैं। नाबालिग लड़के को तालिबानी अंदाज में सजा देने वाले चेहरे को पहचानिए। बेतिया पुलिस इन चेहरों को गौर से देखे। बेतिया के शिकारपुर में नाबालिग जोड़े को मौत से बदतर सजा दी गई। नाबालिग लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने लड़के का हाथ पैर बांधकर पहले तो जमकर पिटाई की, फिर उसके बाल काट दिए। हद तो तब हुई जब ग्रामीणों ने युवक को निर्वस्त्र कर मुंह पर कालिख लगाया और फिर चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि इस तालिबानी सजा का वीडियो वायरल होने के बाद युवती ने मौत को गले लगा लिया, अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि युवती के परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मरुआ सन मार के पुल में बांध देवो सन, ले के ओकरा के कहाँ दुलुकुआ देवो सन लड़की के। आ तब लगभग से एगो घर में लड़की रहे तो लगभग से कहे जे ई लोग खोलस ही है, बताओ जल्दी एकरा के लगभग से मारे। ई कहे जे ना, आ झूठो के लगभग से चारू ओर खोजे कहसन जी भगा देले बड़े सन कनी ई भगौले बिया। प्रथम दृष्टया फांसी लगा के आत्महत्या करने की बात लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन जब पुलिस टीम आई है तो लड़के के बदन पर 1-2 जख्म भी पाया गया है। प्रेमी जोड़े पर जुल्म और सितम की इस तस्वीर से हमारे समाज की हैवानी, तालिबानी, विकृत और गिरी हुई सोच ही सामने आ गई। प्रेमी का गंजा सिर, मुंह पर कालिख, चप्पलों की माला, नाबालिग लड़की के साथ सरेआम बदसलूकी। नाबालिग प्रेमी जोड़े को प्यार की ऐसी भयंकर सजा कैसे दी जा सकती है? आखिर उस नाबालिग लड़की का क्या कसूर था कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? पुलिस जरूर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नाबालिग लड़की की हत्या की गई या फिर उसने आत्महत्या की, इस एंगल से भी जांच हो रही है। लेकिन इस घटना से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर भीड़ को सजा देने का हक किसने दिया? ग्रामीणों ने कानून हाथ में क्यों लिया? पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? प्यार की सजा इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है? नाबालिग प्रेमी जोड़े के मिलने की सजा भीड़ कैसे तय कर सकती है? नाबालिग प्रेमी को तड़पाने वालों की सजा कब मिलेगी? नाबालिग लड़की की जान लेने वाले कसूरवारों पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। दरभंगा में नोएडा वाला हादसा सामने आया है। तालाब में छात्रों से भरी कार डूब गई। हादसे की तस्वीर बेहद भयावह थी, लेकिन समय रहते लोगों ने छात्रों की जान बचा ली। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे की ये तस्वीरें आपको दहला देगी। देखिए कैसे एक कार को जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है। कार पूरी तरह तालाब में समा चुकी है। कार का कोई हिस्सा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। जब जेसीबी से कार को खींचा गया तो पूरी की पूरी कार तालाब से निकलती दिखाई पड़ी। ये तस्वीर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की कहानी की याद दिला रही है। युवराज की कार पानी भरे गड्ढे में डूब गई थी और वो मौत के मुंह में समा गए थे। दरभंगा में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। छात्रों से भरी स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई। छात्र इंटर की परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान एग्जाम सेंटर के पास से ही कार तालाब में समा गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाया और सभी छात्रों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया।
हमारा बच्चा इस गाड़ी में था, मेरा बच्चा ठीक ठाक गया एग्जाम देने के लिए, हमको पता लगा, हम अभी पहुंचे हैं और विशेष हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, कैसे गाड़ी कहाँ की गाड़ी थी ये गाड़ी थी हनुमान नगर दुधिया की। अच्छा, तब कहाँ से आप लोग, बच्चा आपका कहाँ से आ रहा है? बच्चा हर एक गाँव से, दुधिया का है, हनुमान नगर घर से बच्चा आ रहा है। काम चल रहा है, हमारा ऑफिस बगल में 2 कदम के बगल में ही हमको फोन आया है कि इस तरह से यहाँ पे स्कॉर्पियो माने पोखर में गिर गई है, डूब रही है वहाँ पे छात्र। हम लोग जैसे सूचना मिला, हम बड़ी स्पीड से आए यहाँ पर अपने सहयोगी के साथ, वहाँ पे देख रहे कि गाड़ी डूब रही है, उसमें करीब 10 छात्र वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको निकाला गया है। दरभंगा में इस भीषण हादसे में छात्रों की तो जान बच गई, लेकिन कार के तालाब में सामने की ये तस्वीर बेहद खौफनाक भयावह है। हादसे के बाद समय पर छात्रों को मदद मिल गई और सभी छात्र की जान बच गई। अगर थोड़ी भी देर होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बड़े फैसले से बिहार के गांव की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। आखिर वो कौन सा फैसला है, समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार ने शनिवार सुबह सोशल साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जो ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ ही महिला रोजगार को भी पंख लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा, 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके। राज्य के कुल 39,073 गाँवों में से 25,593 गाँवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने बाकी बचे गाँवों में अगले 2 साल के अंदर दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर जो सुधा का जो केंद्र खोलने की जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, ये सराहनीय है। इससे गांव के किसान मजदूर और काफी विकसित होंगे और मजबूत होंगे। जाहिर है नीतीश सरकार का ये फैसला न सिर्फ गांव में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि दूध के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बड़ी राहत देगा। खास बात ये कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के सराहनीय काम करने का काम कर रहे हैं और इससे ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। गांव का उत्पादन दूध का तो वहाँ सुधा केंद्र खुलेगा तो दूध खरीदा भी जाएगा और वहाँ बिक्री भी किया जाएगा। सब महिला लोग लेगा तो दूर देश नहीं है, कोई बाजार उससे अच्छा न है, गांव ने खुल जाएगा तो महिलाओं को फायदा भी होगा, महिला का फायदा भी होगा, आजीविका दीदी लोग के। नीतीश सरकार का ये फैसला दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अहम रोल अदा करेगा। राज्य में डेयरी व्यवसाय बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में अपने गांव में ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां सीटेट परीक्षा के दौरान भारी हंगामे के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। दरअसल सेंट जॉन्स विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लगभग 1.5 घंटे देरी से पहुंचा, जिससे परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। 480 में से 434 परीक्षार्थी समय पर केंद्र पहुंच चुके थे, लेकिन देरी के कारण उन्होंने हंगामा किया और प्रश्न पत्र लाने वाली गाड़ी को लौटा दिया। सूचना पर लालगंज एसडीपीओ और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। स्थिति बिगड़ता देख परीक्षा को रद्द कर दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती कर केंद्र खाली कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां देखिए आज एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए छात्र पहुंचे हुए थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे लेट से पहुंचा, जिसके बाद परीक्षार्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। अभी नोटिस निकाला गया है जो एग्जाम इस सेंटर का कैंसिल हो गया। अच्छा, बच्चे 2 मिनट लेट करते तो उसको धक्का मार के बाहर कर दिया। जी, इसमें अफसर से लेकर पुलिस से लेकर सब लापरवाही किए हैं लोग। एंट्री हुआ, सब चीज हुआ, लेकिन
एग्जाम सेंटर पे एग्जाम क्वेश्चन नहीं पहुंचा, जिसके वजह से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम हुआ नहीं। लेट से क्वेश्चन आने के बाद हम लोग पूरा हल्ला फसाद किए। उसका एसडीएम मैम आई, वो बोली एग्जाम होगा, री एंट्री होगा। री एंट्री पे हम लोग फिर वापस आ गए। वापस से आने के बाद बोले कि री एंट्री क्या बजे हुआ? 1 बजे होगा। बोला कि 1 बजे से पहले ये एंट्री हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। हम लोग को 1:10 हो गया, उसके बाद बोला गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। ऐसे बताइए, ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पे, किस सबूत पे जाएं कि हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया। हम लोग का बायोमेट्रिक ले लिए, अटेंडेंस ले लिए, सब कुछ कर लिए, और ऐसे ही आके बोल दिए एग्जाम आप लोग का कैंसिल हो गया। तो हम लोग बस यही कह रहे हैं कि आप मेरे एडमिट कार्ड पे, जहाँ पे आपके स्कूल का मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वहां पे आप यहाँ पे साइन करिए कि कैंसिल हो गया। हो सकता है अगर रिजल्ट आने के बाद अगर ये सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए आप यहाँ पे श्योर लिख दीजिए कि हमारा कैंसिल हो गया। मामला यही है कि 9:30 बजे एग्जाम होना था, जो कि 10:30 बजे क्वेश्चन पेपर आया है। इसमें उजागर है यही कि 1.5 लाख में लोग एक स्टूडेंट को 1.5 लाख लेकर के क्वेश्चन को बेचा जाता है, या फिर डिवाइस लगा करके सेंटर के अंदर सेटिंग किया जाता है। इसीलिए ये जागेश्वर राय का स्कूल है, वो खुद से सब स्कूल पर सेटिंग चलता है उसका स्कूल पे। मधेपुरा में बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। हॉस्टल और कॉलेज परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी नहीं हुई। छात्र और स्थानीय लोग भय और असंतोष में हैं। सभी की नजरें अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा के मौत का मामला अब और भी गहराता जा रहा है। पुलिस अब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं भी पहुंची है, जबकि घटना के 5 दिन बीत चुके हैं। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं जांच की रफ्तार और दिशा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उन्होंने सिंहेश्वर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। घटनास्थल से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। छात्रा के कमरे में बिखरा सामान मिला, जबकि अंदर वाले किवाड़ की अल्तराश टूटी हुई पाई गई। ये स्थिति किसी संघर्ष की ओर इशारा करती है। वहीं छात्रा के मोबाइल फोन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक कॉल डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि मौत के वक्त छात्रा के कानों में ईयरबड्स लगे थे, तो आखिर वह आखिरी समय किससे बात कर रही थी। और सबसे अहम सवाल यह भी है कि घटना से पहले और 24 घंटे का हॉस्टल और कॉलेज परिसर का सीसीटीवी फुटेज अब तक जांच का हिस्सा क्यों नहीं बना। फिलहाल यह मामला पूरे मधेपुरा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस की जो जांच की दिशा है वो किस ओर बढ़ती है और छात्रा को कब तक न्याय मिल पाता है। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए श्रीकांत। खबर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां करीब 80 लाख की शराब बरामद हुई है। दरअसल होली से पहले उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त मद्य निषेध को मिली सूचना के आधार पर आगरा से बिहार आ रहे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। ट्रक में चूने के बोरे की आड़ में शराब की खेप छिपाई गई थी। ट्रक से कुल 19,860 पीस में लगभग 6,595 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। तो मद्य निषेध इकाई के सहयोग से हम लोगों ने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। वो धनगाई थाना के अंतर्गत शिवपुर मोड़ है, जो आरा मोहनिया मेन रोड पे, वहीं से इस ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें करीब 750 कार्टन विदेशी शराब का बरामद किया गया, डिफरेंट ब्रांड का। उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। खबर आपको गया जिसे दिखाते हैं, जहां झारखंड के कोडरमा से लापता हुए 10 बच्चों का पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया है। 7 बच्चे एक शादी समारोह में खाना खा रहे थे, जबकि अन्य बच्चे गांव में भटक रहे थे। ग्रामीणों ने बच्चों को रेस्क्यू कर पुलिस को सौंपा है। 5 छोटे बच्चों को गयाजी चाइल्ड होम में, 2 बड़े बच्चों को औरंगाबाद बाल गृह में और 3 बड़ी बच्चियों को नवादा बालिका गृह में रखा गया। बच्चे कोडरमा से ट्रेन पकड़कर गयाजी तक आए थे और अलग भाषा बोलने के चलते उनकी पहचान में समय लगा। फिलहाल सभी की काउंसलिंग चल रही है। अभी जो करंट स्टेटस है कि इन बच्चों का SIR किया जा रहा है। आज ही हम लोगों ने कोडरमा में कांटेक्ट किया है। वहाँ के थाना प्रभारी से, वहाँ के पुलिस विभाग से कांटेक्ट करने के बाद पता चला है कि वहाँ के 10 बच्चे भटक गए थे, जो हमारे गया जिला में पाए गए हैं। फोटो शेयर किया गया है, नाम शेयर किया गया है, तो वो लोग अभी शुरुआती दौर में वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बच्चे वही हैं। और पुलिस कोडरमा से चली है हमारे यहाँ वेरीफाई करने के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन होगी, पेरेंट्स को बताया जाएगा और उसके बाद
जेजीबी एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बच्चों को पेरेंट्स को सौंप दिया जाएगा। खबर गया जी से है, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के डीएम आवास के मुख्य गेट के सामने से बाइक चोरी की घटना सामने आई। शहर के प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार के मालिक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक पहले रेकी करता है, महज 5 सेकंड में बाइक का लॉक खोलकर मौके से फरार हो जाता है। और दिन दहाड़े करीब 1 बजे एक चोर ने आके मेरे बाइक को चुरा के ले गया। और ये सारा अंजाम जो है हमारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और इस अंजाम को देने में उसे 10 सेकंड से भी कम समय लगा है। वो इतना सातिर और ट्रेंड था कि दिन दहाड़े मतलब लेके दिन के उजाले में भीड़ भाड़ वाले जगह से लेके चला गया। लगता है जैसे प्रशासन का उसको कोई डर भय नियम कानून का कुछ है ही नहीं।